इसलिए आप लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि हमारा दल, हमारी नेता चाहती क्या? हमारी नेता आप लोगों को इस देश का हुक्मरान बनाना चाहती है। आप लोगों को इस देश की शासन प्रशासन भागीदारी दिलाना चाहती है। इस देश में 3 खजाने हैं, 3 खजानों की लड़ाई है कि चाबी किसके हाथ में आए। एक देश के प्रधानमंत्री के पास खजाना है, एक राज्य के मुख्यमंत्री के पास खजाना है, एक यहाँ के आपके शहर के मेयर के पास खजाना है। 3 खजानों की चाबी लेने की लड़ाई है। तो आपके बाप दादा को कितनी चाबी मिली है बताओ? आज तक 77 साल में कितनी बार चाबी हाथ आई? और आप किसको देते हैं? जो आपके बेटों की नौकरी खत्म कर रहे हैं, जो आपके बेटों की शिक्षा खत्म कर रहे हैं, जो आपको इस देश के अंदर लाचार बनाना चाहते हैं, जो इस देश के अंदर आपको गरीब को गरीब बनाना चाहते हैं और अमीरों को अमीर बनाना चाहते हैं, आप उसके साथ खड़े हैं। अभी मैं हरियाणा से आया हूं, हरियाणा का प्रभारी था, राजस्थान का प्रभारी था, बहन जी ने कहा अभी तू दिल्ली देख और जब हरियाणा देख तो उधर देख रहा था। अभी उन्होंने कहा कि नहीं भाई मध्य प्रदेश में जाना है, तो मैं मध्य प्रदेश में आ गया। तो अभी जब मैं हरियाणा में काम कर रहा था तो हरियाणा के लोगों ने एक योजना निकाली है, चिराग योजना। क्यों निकाली है? कि इस देश के आज की जो सरकार है वो 90% सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है। यदि ये स्कूलों में ताला मिलेगा तो आपके बेटों को नौकरी में लाले मिलेंगे। फिर नौकरी कैसे लगेगी? आपके बेटे कहां पढ़ने के लिए जाते हैं? और सरकार क्या चाह रही है कि 90% सरकारी स्कूल देश के अंदर बंद होने चाहिए, और करने शुरू कर दिए उन्होंने। आपने पढ़ा भी होगा अखबार में। तो हरियाणा में चिराग योजना चालू कर दी उन लोगों ने। चिराग योजना में क्या किया है कि जो सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ेगा तो उसको 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी, और जो आदमी प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा उसको 1500 सरकार देगी। अब यदि सपोज करो किसी के 2 बच्चे हैं तो उसको 1000 यदि सरकारी स्कूल में भेजेगा तो कितने पैसे देने पड़ेंगे? 1000। और यदि उसको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराएगा कितने मिलेंगे? 3000। तो हमारे समाज के लोग लेने का काम करेंगे, देने का काम करेंगे? तो हमारे लोग क्या करेंगे? धीरे से अपना नाम कहां से सरकारी स्कूल से कटवाएंगे और कहां पहुंच जाएंगे? प्राइवेट में पहुंच जाएंगे। 3000 का लालच है कि 3000 मिल जाएंगे, अब क्या मस्ती आ जाएगी। मगर धीरे धीरे क्या होने वाला, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? जब ये सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे तो वहां पर जितना भी स्टाफ है, चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे वो चौकीदार है, चाहे वो घंटी बजाने वाला है, चाहे वो लाइब्रेरियन है, चाहे कोई भी है, वो धीरे से मतलब कहेंगे इनको तनख्वाह क्यों देनी है? ये सरकार पागल थोड़ी जो फ्री में तनख्वाह देगी, इनको बंद करो इनको। तो धीरे से वो सारा स्कूल बंद हो जाएंगे, ताले लग जाएंगे। अब ताले लगेंगे तो हमारे देश का प्रधानमंत्री तो बेच में मास्टर है। भाई जमीन कोई खाली पड़ी है और चीज खाली पड़ी तो कहेगा देखो इसको, तो बेचेगा तो कौन खरीदेगा? मैं तो नहीं खरीद सकता भाई। कौन खरीदेगा फिर? अडानी अंबानी खरीदेगा। तो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं अब प्राइवेट स्कूल में, आप तो खुश हैं, मगर 1-2 साल के बाद वो सरकार मतलब प्राइवेट स्कूल वाले कहेंगे अब हमारे पास बजट नहीं है, अब हम आपके बेटे को 3000 रुपये नहीं दे सकते, अब आपको पढ़ाना है तो आपको 5000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। फिर आप क्या करेंगे? कहेंगे नाम कटाओ यहां से। अब चलते सरकारी स्कूल में, अब सरकारी स्कूल में जाएंगे तो क्या मिलेगा? या तो ताला मिलेगा या अडानी अंबानी का बोर्ड मिलेगा, स्कूल मिलेगा। अब वो कहेगा 6000 तो वो लगेगी भाई, फीस लगेगी। पढ़ाना तो पढ़ाओ, नहीं तो ले जाओ अपने। ये करेगा क्यों होगी शुरू? ये आपके बच्चों को अनपढ़ गवार बनाना चाह रहे हैं, और जब अनपढ़ गवार बनेंगे तो किसकी नौकरी लगेगी? किसी की नौकरी भी नहीं लगेगी। जब नौकरी नहीं लगेगी तो फिर वो किसकी मजदूरी करेंगे? या तो मजदूरी करेंगे या गुलामी करेंगे। तो यहां पर आपके बच्चों को गुलाम बनाने की प्रक्रिया देश के अंदर शुरू हो चुकी है। अब ये जानना या समझना आपके ऊपर है कि भाई आपको क्या करना, राजा बनना है या गुलाम बनना है। तो मगर इसीलिए बहन जी चिंतित हैं। बहन जी चाहती, ये लोग कहते हैं कि बहन जी तो बी टीम है बीजेपी की। अरे बी टीम होती तो बहन जी तो मतलब जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिला तो उन्होंने तो कहा था कि आप 80 सीट है, 60 हमें दे दो, 20 तुम हमें मतलब 20 हमारी आपकी रहेंगी एमपी की सीट, 60 हमारी आप दे दो, बना दो, और जो पूरी जिंदगी आप जो ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहना। उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा धंधा नहीं है, हम अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। तो हम इनको हमारा इस देश के अंदर इनको ताकतवर बनाना चाहते हैं। तो बहन जी ने उसको स्वीकार नहीं किया। तो यदि बी टीम होती तो भाई वहीं चले जाते आराम से, मतलब बात बन जाती। रात को रोज तो हिला मांग तो बनती का,
भाई हमारे समाज के लोग रोज हिसाब मांगते हैं। आप चंदा मांगने जाते हो तो कहेंगे मायावती के पैसे क्या कमी है? भाई मायावती वाले बहुत पैसा है, पर भाई पैसा कितना मायावती के पास? इस देश में कितनी बार सरकार बनी है आपकी? उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनी, 4.5 महीने की, 6 महीने की, 15 महीने की और 5 साल की। जोड़ो जोड़ो कितनी हुई है सरकार? 60 साल में भी बहन जी के पास इतना पैसा आ गया तो जो 77 साल से राजदार करे उनके पास कितना पैसा होगा? कभी आपने मांगा उनसे हिसाब? आप किससे हिसाब मांग रहे हैं? जो 7 साल जिन्होंने सरकार चलाई, तो आप चाहते हैं कि जैसे तुम्हारे हाथ में यहाँ के देश के लोगों ने कटोरा पकड़ा दिया, आप चाहते हैं बहन जी के हाथ में कटोरा आ जाना चाहिए। भाई मैं थोड़ी कह रहा हूं, देश का प्रधानमंत्री कह रहा हूं। अभी लोकसभा के चुनाव में कहा कि मैंने देश के अंदर 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो राशन का इंतजाम करा दिया। अब हमारे लोग खुश हैं 5 किलो राशन में। क्या आपके घरों में 5 किलो राशन होता है? भाई गरीब आदमी के घर में क्या 5 किलो राशन लगता है? तो क्या 5 किलो में हमारा गुजारा हो जाएगा? और 5 किलो चावल लेकर या राशन लेकर आपने उनको क्या दे दिया? 5 साल की चाबी दे दी उनके हाथ में कि जाओ बेटा मौज मस्ती करो, घूमो विदेश, पहना 10-10 लाख का कोट, मौज मस्ती की जिंदगी जी रहे हैं और हम लोग कटोरा लेकर घूम रहे हैं। और अभी एक रिपोर्ट आई देश के अंदर कि 29.5 करोड़ लोग देश के अंदर गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। 81.5 करोड़ 35 लाख और जो है 29 करोड़, ये 29.5 करोड़ जोड़ो कितने हैं? 110 करोड़ लोग हो गए, 110-11 करोड़ के करीब हो गए। यानी 135 करोड़ लोगों में से 110 करोड़ लोग इसके अंदर क्या हो गए? मांगने वाले बन गए। अब मैं आपसे पूछता हूं, मांगने वाले को सम्मान होता है, देने वाले को होता है? किसका होता है? और हम लोग कौन है? हम तो मांगने वाले लोग हैं। और चुनाव आ जाए तो चुनाव में तो आप सोचते हैं गरीबी दूर हो जाएगी। अब हमारी 15 दिन की ऐसी गरीबी दूर करते हो आप लोग कि 15 दिन के राजा बनते हो बस। आप 15 दिन में जितनी पार्टियां आएंगी सबसे मार लेते हो। जो आ गया कोई आगे सफेद कपड़े वाला आ गया तो पकड़ लो तुरंत, क्या लेके आया है, क्या है, बैठने का क्या है, खाने का क्या है, चलने का क्या है, गाड़ी कहां है, घोड़ा कहां है, कोई दारू में बिक रहा है। जरा इमेजिन करो, जब 15 दिन अपने क्षेत्र का नजारा देखो, जब चुनाव आता है हमारे लोग किस हालत में रहते हैं। कोई यहाँ आंटी में दारू लगाए घूम रहा है, कोई यहाँ कंधे में कच्चा उठाए घूम रहा है, कोई सब बोतल लेके नाच रहा है, कोई वहां पड़ा है, कोई वहां पड़ा है, कोई घर पड़ा है, कोई गेट में पड़ा है। और हमारे लोग चुनाव में नारा लगाते हैं कि जो पिलाएगा देसी उसकी वोट कैसी, जो पिलाएगा रम उसकी वोट कम, और जो पिलाएगा विस्की भैया सारी वोट उसकी। फिर तुम्हें बाबा साहब की कुर्बानी सब खत्म हो जाती है, कांशीराम साहब की कुर्बानी सब खत्म हो जाती है। अरे कांशीराम साहब ने तो इसीलिए मतलब ना अपनी आने वाली नस्ल यानी अंधी पीढ़ी नहीं पैदा की, उन्हें पता था नालायक लोग हैं लोग, ये बाबा साहब को खा गए, ये सारे महापुरुषों को खा गए, ये मुझे भी खा जाएंगे। इसीलिए उन्होंने अपनी संतान पैदा नहीं की, शादी नहीं की, आजीवन कुआरा रहने के लिए फैसला किया। किन के लिए? आप जैसे हमारे जैसे के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। और आज आपकी बहन आपकी बेटी पूरी जिंदगी खुशी लुटा दी। नहीं तो हर लड़की 13-14 साल की हमारी लड़की बन जाती होती है, उसकी चाहत बन जाती है कि मेरी मां में सिंदूर भरे, मेरा हाथ में स्वाद का चूड़ा हो, मेरा पति हो, मेरा घर हो, मेरा संसार हो। मगर आपकी नेता ने वो सारे सुख को छोड़ दिए। किन के लिए? आप जैसे और हमारे जैसे लोग ने छोड़ दिए। मगर हम जगती रेडी जी ना किसी का एहसान मानने के लिए तैयार नहीं। और हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ये सारे के सारे लोग इनके कर्जदार हैं। 108 साल इन लोगों ने संघर्ष किया, किन लोगों के लिए? हम जैसे और आप जैसे लोगों को राजा बनाने के लिए। मगर हम तो गुलाम बनाने के चक्कर में लग रहे हैं। और लोग आपको बार बार कहते हैं कि भाई आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं कह के जा रहा हूं, आपको लिख लेना, आपके बुरे दिन आने वाले हैं, आपके 100% बुरे दिन आने वाले हैं। यदि आप लोग नहीं चेते, नहीं समझे तो आपके बुरे दिन आने वाले हैं देश के अंदर। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि आप लोग जो है सत्ता से जितना दूर रहोगे उतना ही आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। अरे बाबा साहब ने तो जाते जाते उंगली किधर दिखाई है? किधर दिखाई है? पार्लियामेंट की तरफ। और क्या क्या गए कि कैप्चर दिस टेंपल ऑफ पावर फॉर इमेंसिपेशन, सत्ता के मंदिर पर गरीबों कब्जा कर लेना, तुम्हारी सारी समस्या का अंत हो जाएगा। अभी धीरे धीरे खिसक के जाएंगे,
जब तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए कोई आएगा तो आप किसी को सुनना नहीं चाहते, और जब तुम सुनाने जाओगे फिर तुम्हारी कोई नहीं सुनता। तो इसलिए आप लोगों को ये मूवमेंट एंड मिशन है, इसको समझना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। और यदि हम इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो निश्चित मान लेना आप इस देश के अंदर गुलाम बनेंगे। आपके रहते रहते आपके बेटे गुलाम नजर आएंगे, देख लेना आप।